Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand English Grammar chapter number 25, Comprehension Part 2. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि आपके कॉम्प्रीहेंशन में 4 टॉपिक हैं, बट हम ओनली 2 ही करेंगे। हमने फर्स्ट किया था द टाइगर एंड द जैकल वाला। अब हम कर रहे हैं फोर्थ, हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प, कि कैमल ने अपनी हम्प यानी कि जो उसके बैक में ऊंचा सा बना होता है ना, उसे बोलते हैं इंग्लिश में हम्प, हिंदी में उसका मीनिंग होता है कुबड़। तो कैसे मिला उसको, इसके स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि आपको इस स्टोरी को रीड करना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी, यह एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, जो एनिमल्स थे वो शुरुआत से ही, बहुत पहले से ही लोगों के लिए, इंसान के लिए काम करते आ रहे हैं और करते रहते हैं। अ कैमल लिव्ड इन अ मिडल ऑफ अ डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, जो कैमल था वो डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान के मिडिल में रहता था, बीच में रहता था, क्योंकि उसे वह कोई काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स, वो लकड़ियाँ और कांटे खाता था, क्योंकि वो आइडल सा रहता था, उसे काम करना पसंद नहीं था। और जो डेजर्ट है उसमें तो प्लांट्स तो होते ही नहीं है ना, डेजर्ट प्लांट्स मिलते हैं जिनमें मोस्टली स्टिक्स होती हैं और थॉर्न होते हैं, वही प्लांट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो वो उन्हीं को ईट करता था और अपने का सेटिस्फाइड कर लेता था उसी से। व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब भी कोई इससे कहता बोलता, ही जस्ट सेड, वो केवल कहता हम्फ एंड नो मोर, बस वो हम्फ बोलता और कुछ नहीं बोलता इससे ज़्यादा। वन डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स एंड सेड, एक दिन आदमी ने हॉर्स को, डॉग और ऑक्स यानी बैल को बोला, द हम्प थिंग डज नॉट डू एनी वर्क, कि जो हम्प है वो कोई भी काम नहीं करता है। कैमल को हम्फ के नाम से ही जानते थे सब लोग, कि वो हम्फ बोलता था हर बात पे, हम्फ यही रिप्लाई करता था, तो उसे सभी हम्फ बोलते थे कि वो कोई भी काम नहीं करता। सो द थ्री ऑफ यू, इसलिए तुम तीनों, यू मस्ट वर्क डबल टू मेक अप फॉर इट, तो उसकी बदले का तुम तीनों डबल वर्क करोगे, यानी कि उसके हिस्से का भी वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें डबल वर्क करना है। दिस मेड द ऑक्स, द हॉर्स एंड द डॉग वेरी एंग्री, तो इस बात ने जो ऑक्स है, हॉर्स और डॉग को बहुत एंग्री कर दिया, बहुत गुस्से में कर दिया। द थ्री ऑफ देम वेंट टू द जिनी ऑफ द डेजर्ट, वो तीनों जो डेजर्ट का जिनी था उसके पास में गए। ओ जिनी सेड द थ्री, उन तीनों ने कहा, ओ जिनी, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, कि ये क्या सही है कि कोई एक जो है वो एकदम इनएक्टिव सा रहे, बिल्कुल बेकार सा रहे। सर्टेनली नॉट, सेड द जिनी, जिनी ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल, अच्छा, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे डेजर्ट में बीच में एक चीज़ है, उसको सब हम थिंग बोलते थे ना, तो उसने बोला एक है, विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, कि जिसकी की लंबी गर्दन है और लंबे पैर हैं। ही डज नॉट डू एनी वर्क, वह कुछ भी काम नहीं करता है। ही जस्ट से हुम्फ, और वह केवल बोल देता है हुम्फ, कि कोई भी उसे बोलता है कुछ भी तो हुम्फ बोल देता है बस। वेरी वेल, बहुत अच्छा, सेड द जिनी, जिनी ने कहा, आई गिव हिम अ हुम्फ, मैं उसे हुम्फ दे दूंगा। द जिनी वेंट टू द कैमल, जिनी जो है कैमल के पास गया। दैट ले ऑन द सैंड लुकिंग अप एट द स्काई, जो जब कैमल के पास गया तो उसने देखा कि वो रेत पर लेटा हुआ है और स्काई की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है। माई फ्रेंड, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, कि मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। सैड द जिनी, जिनी ने कहा, हुम्फ एट द कैमल, कैमल ने वही रिप्लाई किया जो सभी को करता था, नो सूनर हैड ही सेड इट, कि बिना देरी किए, कि जैसे ही उसने ये कहा,
Then he saw his back puffing up and up into a hump. उसने देखा कि जैसे ही उसने कहा कि hump रिप्लाई किया ना उसने, जब जिनी ने पूछा तो उसने देखा बिना देर किए कि उसकी बैक पे जो उसकी पीठ थी उस पर पफ यानी कि एक उभार सा होने लग गया, ऊंचा सा उठने लग गया, उसकी उठती गई और एक हुम्फ, उसका एक हम्प बन गया। हम्प मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो कैमल के बैक साइड पे होता है ना ऊंचा सा, जिसे हिंदी में हम कुबड़ बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम हम्प के नाम से जानते हैं। उसके हम्प हो गया वेल अच्छा सेड द जिनी, जिनी ने कहा यू विल वर्क नाउ, अब तुम काम करोगे। द हम विल स्टोर फूड एंड यू विल नॉट नीड टू ईट डेली, कि जो ये तुम्हारी हम्प है इसमें खाना स्टोर रहेगा, एक तरीके से इसका स्टोरेज बॉक्स बन गया कि इसमें खाना स्टोर रहेगा और तुम्हें डेली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी ऑल नो दैट द कैमल इज़ अ हार्ड वर्किंग एनिमल, और जैसा कि अब हम जानते हैं कि कैमल जो है एक हार्ड वर्किंग एनिमल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। ही इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, और वह रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है। मोरल, अब क्या सीख मिलती है इस वाली स्टोरी से हमें? वी शुड वर्क ऑनेस्टली, कि हमारा काम जो है ऑनेस्टी से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये कंप्रहेंशन पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है इसमें व्हाट डिड द कैमल ईट? आंसर ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स। क्वेश्चन 2 व्हाट डिड द कैमल डू व्हेन एनीवन स्पोक टू हिम? कि कोई भी जब कैमल को बोलता था तो वो क्या जवाब देता था? आंसर व्हेन एनीवन स्पोक टू हिम ही जस्ट सेड हुम्फ। क्वेश्चन 3 व्हाट वाज द कैमल डूइंग व्हेन द जिनी फाउंड हिम? तो जब क्या कर रहा था वो? आंसर ही ले ऑन द सैंड लुकिंग अप एट द स्काई व्हेन द जिनी फाउंड हिम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन बी, टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं हर क्वेश्चन में, और जो राइट होगा उसमें हमें राइट टिक कर लेना है। फर्स्ट है द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही, ऑप्शन ए, लाइक द वेदर देयर, बी, डिड नॉट want to work, C, like to eat sticks and thorns. Right answer is B, did not want to work. तो B वाले पे हम राइट टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द ऑक्स, हॉर्स एंड द डॉग वर एंग्री विद द कैमल बिकॉज, ऑप्शन ए, दे हैड टू वर्क ट्वाइस एज मच, B, they did not like the camel, C, they were jealous of the camel. Right answer is A, they had to work twice as much. Question 3, when the genie said that he would give the camel a hump, he wanted to, option A, give a prize to the camel, B, teach the camel a lesson, C, make the camel look beautiful. Right answer is B, teach the camel a lesson. तो बी पे राइट टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन सी, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका द कैमल वॉज डैश एनिमल, इसमें हम फिल कर लेंगे लेजी, लेजी एनिमल था ना वो। आइडल है स्टूडेंट्स, इसका वर्ड आइडल भी लग सकते हैं, बट यहाँ पर ए लिखा है तो ए आइडल नहीं होता, एन आइडल होता है, सो हम इसमें अ लेजी एनिमल फिल करेंगे। सेकेंड, द जिनी लिव्ड इन डैश, जिनी कहाँ रहता था? डेजर्ट। थर्ड, द हम्प इज़ यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल थी? इसमें हम फिल कर देंगे कैमल। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन डी, चूज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें, तो उनका हमें एक तरीके से वन वर्ड बताना है जो कि इस पैसेज में आया है। फर्स्ट वर्ड दे रखा है डज नो वर्क, इसका वन वर्ड होगा जो पैसेज में आया है फ्रॉम द पैसेज। ए में हम फिल कर देंगे वन वाले में आइडल। सेकंड है अ सैंडी प्लेस, डेजर्ट। थर्ड, अ पर्सन विद मैजिकल पावर्स, जिनी। फोर्थ, 2 times ओवर, ट्वाइस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज, एंड आई होप कि आप सबको ये समझ भी आ गया होगा।
तो और अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसे एक बार रीड कीजिएगा। और स्टूडेंट्स इसको अपनी जो ग्रामर की बुक है इसी में कीजिएगा। फर्स्ट वाले को एंड सेकंड वाले को दोनों को ही आपको अपनी ग्रामर बुक में ही फिल करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड मैं इसका PDF सेंड कर दूंगी ताकि आपको स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो और इसे बहुत ही केयरली फिल कर सकें आप लोग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।